उत्तर प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट। एसपी राणा गोरखपुर। जीरो टॉलरेंस नीति से अपराधियों और उनके आकाओं को ही परेशानी। सीएम योगी गीडा सेक्टर 27 में पेप्सिको की फ्रेंचाइजी वरुण बेवरेजेज की यूनिट का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। जीआईएस में मिले 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 10 लाख करोड़ का शिलान्यास, 10 लाख करोड़ पाइपलाइन में एंकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा के बेहतरीन माहौल में ही निवेश आता है। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित रह पाएगी। पर सुरक्षा के इस शानदार माहौल से अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति से उन लोगों और उनके आकाओं परेशानी होती है जिनके लिए अपराध ही पेशा था, जो अपराध करने को ही बड़पन मानते थे। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि इससे ही वर्तमान सुरक्षित रहेगा और बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान का सुरक्षित रहना आवश्यक है। सीएम योगी रविवार को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप बस रहे औद्योगिक गलियारे में गीडा के सेक्टर 27 में बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको की फ्रेंचाइजी में सड़स वरुण बेवरेजेज के 1170 करोड़ रुपए के निवेश से लगी यूनिट शीतल पेय बॉटलिंग एवं डेयरी उत्पाद संयंत्र का औपचारिक उद्घाटन करने के बाद यहां आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे नौकरी की बजाय उद्यमिता पर अधिक ध्यान दें। रोजगार के लिए और अधिक अवसर पाने के लिए उद्यमिता सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। आधुनिक विकास की नई ऊंचाइयों को छूने वाले जिन देशों ने उद्यमिता, शोध और नवाचार पर ध्यान दिया है, वही देश आर्थिक परिदृश्य में केंद्र बिंदु में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के रोजगार के लिए, जनवरी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जो अवसर चाहिए, उनमें निवेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सुखद स्थिति है कि बीते 7 साल में उत्तर प्रदेश निवेश का बेहतरीन गंतव्य बन चुका है। यूपी में निवेश के सवाल को लिया चुनौती के रूप में, संकल्प से बनाया बेहतरीन डेस्टिनेशन। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में जब पहली बार उनकी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए टीम को लगाया गया। टीम ने रिपोर्ट दी कि प्रदेश में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है। तत्समय 23 करोड़ की आबादी वाले राज्य में मात्र 20,000 करोड़ के निवेश को लेकर बताया गया कि यूपी में निवेश कौन करेगा। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने इस सवाल को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश को ऐसा बनाएंगे जहां देश और दुनिया के निवेशक निवेश करने आएंगे। इसके लिए जिस स्पीड में काम किया गया उसका परिणाम रहा कि फरवरी 2023 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इनमें से 10 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों का पीएम मोदी की उपस्थिति में हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शिलान्यास हो चुका है, जबकि 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरने के लिए पाइपलाइन में है। निवेश से बढ़ी औद्योगिक विकास की आस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, निवेश के रूप में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की आस भी बढ़ रही है और रोजगार भी आ रहा है। उन्होंने वरुण बेवरेजेज की गीडा यूनिट का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ पूंजी तो आई ही, प्रशासन ने 48 एकड़ भूमि देकर काम आगे बढ़ाया। नतीजा है कि आज यहाँ 1,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इनमें से 90% लोग यूपी और यूपी में भी 70% से अधिक लोग गोरखपुर और आसपास के हैं। उन्होंने कहा कि युवा पहले नौकरी के लिए बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, थाईलैंड या सिंगापुर जाने को विवश होते थे। आज उन्हें घर के पास ही नौकरी और रोजगार की सुविधा मिल रही है, पर यह सुविधा अचानक नहीं आई है। 3-4 साल में ही गीडा में हुआ 12,000 करोड़ का निवेश। सीएम ने कहा कि गीडा के शिलान्यास के बाद 1998 तक उद्योग लगने का नाम तक नहीं था। धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज, गोली चलने से कोई निवेश के लिए आना नहीं चाहता था। इन समस्याओं का समाधान किया गया, निवेशकों से संवाद बढ़ाया गया। परिणाम है कि बीते 3-4 सालों में ही गीडा में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। सुगमता से बढ़ते कार्यक्रम से आ रहा निवेश, बढ़ रहा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निवेश को धरातल पर उतारने के लिए लैंड बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बेहतरीन होना जरूरी है। सरकार ने इन सब पर पूरा ध्यान दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए। निवेश मित्र पोर्टल, जहां 450 से अधिक एनओसी के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, तो वही निवेश साथी से निवेश एमओयू की मॉनिटरिंग होती है और जब निवेश धरातल पर उतर जाता है तो निवेशकों को इंसेंटिव देने के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था है।
साथ ही निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए सीएम फेलो को भी लगाया गया है। सीएम योगी ने कहा कि जब सुगमता से कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं तो निवेश और रोजगार सृजन भी दिखता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीडा में आईजीएल, गैलेंट, अंकुर उद्योग, कैन डिस्टिलरी, ज्ञान डेयरी, तत्वा प्लास्टिक ने भी निवेश किया है। गीडा की तरफ से प्लास्टिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री और रेडीमेड गारमेंट पार्क का काम भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। धुरिया पार्क को बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाने की कार्यवाही शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा कि धुरिया पार में सीबीजी प्लांट की स्थापना हो चुकी है। यहां पराली से एथेनॉल बनाने के साथ ग्रीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ा दिया गया है। अब धुरिया पार को बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाने की कार्यवाही भी आगे बढ़ाई जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी के पास एक्सप्रेसवे का संचाल है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से इस क्षेत्र की जनता और उद्यमियों को काफी सहूलियत होगी। बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर की तरह बनेगा महिलाओं का समूह। सीएम योगी जी कहा कि वरुण बेवरेजेज ने बेहतरीन डेयरी प्रोडक्ट बन रहे हैं। अभी स्थानीय स्तर पर पर्याप्त दूध न मिल पाने से प्लांट के लिए दूध बाहर से मंगाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिक्कत को देखते हुए सरकार ने बुंदेलखंड की बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर की तर्ज पर महिलाओं का समूह बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसे तत्काल आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वरुण बेवरेजेज को दूध गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के जिलों से ही मिलने लगे। इससे किसानों की आय कई गुना बढ़ेगी और पशुधन भी बचेगा। उन्होंने वरुण बेवरेजेज प्रबंधन से कहा कि वे प्रगतिशील किसानों को प्लांट का विजिट कराएं। 6.5 लाख को सरकारी नौकरी, 2 करोड़ को एमएसएमई उद्योग में रोजगार। यूपी को निवेश का बेहतरीन डेस्टिनेशन बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि सरकार नौकरी के साथ ही स्टार्टअप्स और उद्योग लगाने के लिए सतत प्रोत्साहन दे रही है। युवाओं को हर एक क्षेत्र में उचित अवसर प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 6.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, जबकि 2 करोड़ को एमएसएमई उद्योग में रोजगार मिला है। 60 लाख युवाओं को स्वतः रोजगार से जोड़ा गया है। युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए देंगे ब्याज मुक्त लोन। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए उनकी सरकार ब्याज मुक्त लोन देने जा रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत पहले चरण में 5 लाख रुपए तथा दूसरे चरण में 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। दुनिया में धूम मचा रहा यूपी का उद्योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद उद्योगी योजना के प्रभावी होने के बाद लाखों की संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। यूपी का उद्योगी दुनिया में धूम मचा रहा है और देश में ब्रांड बन गया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हो रहा है कार्य। सीएम योगी ने कहा कि निवेश और रोजगार के साथ ही सरकार स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कार्य कर रही है। इसी क्रम में गीडा में भारत सरकार के सहयोग से एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। सरकार की कोशिश इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन को जोड़कर स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध कराने की है। सीएम योगी ने जो किया वह देश में मॉडल बनकर उभरा। नंदी इस अवसर पर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में चौतरफा विकास का कारवां आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो कर दिखाया और जो किया वह पूरे देश में मॉडल बनकर उभरा। श्री नंदी ने कहा कि 2017 के पहले के यूपी, पूर्वांचल और गोरखपुर की तुलना आज के दौर से करने और जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। पहले की सरकारें जहां अपने परिवार, रिश्तेदार और फिर अपनी जाति तक सीमित थीं, तो वहीं सीएम योगी ने बिना भेदभाव समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाई है। सीएम योगी के नेतृत्व में सिर्फ प्रदेश ही नहीं बदला है बल्कि परिवेश भी बदला है। आज का उत्तर प्रदेश सशक्त, समृद्ध और गतिशील प्रदेश है। उन्होंने कहा कि 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र का बुनियादी ढांचा व्हील चेयर पर था और आज सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी औद्योगिक प्रगति के मामले में फर्राटा भर रहा है। प्रयागराज में भी बॉटलिंग प्लांट लगा रहा वरुण बेवरेजेज। रविकांत जयपुरिया। स्वागत संबोधन में मिसड़स वरुण बेवरेजेज के चेयरमैन रविकांत जयपुरिया ने कहा कि वरुण बेवरेजेज पेप्सिको के ब्रांड के विश्व के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन और सहयोग से गोरखपुर में वरुण बेवरेजेज की यूनिट बहुत कम समय में तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी काफी आगे है। सरकार की इंडस्ट्री फ्रेंडली नीतियों से उत्तर प्रदेश में तीव्र औद्योगिक विकास हो रहा है।
बताया कि सरकार के प्रोत्साहन से वरुण बेवरेजेज प्रयागराज में भी बॉटलिंग प्लांट लगाने का काम शुरू कर चुका है। 2025 की शुरुआत में वहां भी प्लांट के लोकार्पण की तैयारी है। उन्होंने बताया कि वरुण बेवरेजेज को प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट लगाने के लिए भी सरकार फर्रुखाबाद में भूमि आवंटन कर चुकी है। श्री जयपुरिया ने बताया कि गीडा यूनिट में सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ ही अब डेयरी उत्पादों का उत्पादन शुरू हो गया है। ये प्लांट गोरखपुर के किसानों से दूध खरीद कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेगा। उन्होंने CSR फंड से जनवरी स्वास्थ्य के क्षेत्र में आरोग्य हेल्थ क्लिनिक की पहल किए जाने और गोरखपुर में भी ऐसी एक क्लिनिक के संचालन की जानकारी भी दी। वरुण बेवरेजेज की गीडा यूनिट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उत्कृष्ट उदाहरण। कमलेश जैन। वरुण बेवरेजेज के अधिशासी निदेशक कमलेश जैन ने कहा कि गोरक्ष भूमि पर पेप्सी प्लांट का उद्घाटन वरुण बेवरेजेज के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ लॉ एंड ऑर्डर और यूपी सरकार के प्रोत्साहन से वरुण बेवरेजेज की गीडा यूनिट महज 1 साल में उत्पादनरत हो गई है। ये प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने बताया कि ग्रुप का टर्नओवर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक है और ग्रुप में कुल मिलाकर 40,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। वरुण बेवरेजेज के 8 प्लांट अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। गोरखपुर की यूनिट में 1,500 को रोजगार मिला है, जबकि 10,000 किसानों पशुपालकों को दूध बेचकर आय बढ़ाने का मौका मिलेगा। वरुण बेवरेजेज के टेक्निकल हेड बगाने प्लांट से जुड़े तकनीकी पहलुओं और सॉफ्ट ड्रिंक्स तथा डेयरी प्रोडक्ट के बनने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ल, नेपाल के कृष्णानगर के सांसद अभिषेक प्रताप शाह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक प्रदीप शुक्ल, फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, श्रीराम चौहान, सरवन निषाद, MLC एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, MLC बागीश पाठक, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, मेदांता ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन, गीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुज मलिक, भाजपा जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बॉटलिंग प्लांट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने वरुण बेवरेजेज की गीडा यूनिट का फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉटलिंग प्लांट का सघन निरीक्षण भी किया। उन्होंने कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकेजिंग तक के प्रोसेस तथा पेप्सिको ब्रांड के विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर वरुण बेवरेजेज के अधिकारियों ने CM योगी को यहाँ लगी अत्याधुनिक हाईटेक मशीनों और बॉटलिंग प्रक्रिया की जानकारी। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में इस नए औद्योगिक समूह के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, विपिन सिंह जी, श्री राम चौहान जी, महेंद्रपाल सिंह जी, सरवण निषाद जी, MLC श्री बागीश पाठक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, चेयरमैन वरुण बेवरेज श्री रविकांत जयपुरिया जी, चेयरमैन मेदांता ग्रुप डॉक्टर नरेश त्रेहन जी, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, श्री अभिषेक शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी और आज के इस समारोह में उपस्थित वरुण बेवरेजेज के सभी अधिकारीगण,
इनके बोर्ड के सभी डायरेक्टर्स, यहां पे कार्यरत जो कार्मिकगण हैं और गोरखपुर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से इस नए औद्योगिक समूह का लोकार्पण गोरखपुर में हो रहा है। इसके लिए वरुण बेवरेजेस समूह को और गीडा प्रशासन को, औद्योगिक विकास विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के युवाओं का आह्वान किया था कि नौकरी की बजाय हम उद्यमिता पर ध्यान दें। अधिक पैसा कमाना है, अधिक अवसर प्राप्त करने हैं तो उद्यमिता इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। और दुनिया के अंदर आधुनिक विकास की ऊंचाइयों को छूने वाले किसी भी देश ने इस क्षेत्र में, जहां उन्होंने उद्यमिता पर, नवाचार पर, शोध और विकास के कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, वही देश आज वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में दुनिया का केंद्र बिंदु बना हुआ है, दुनिया की व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, आम जन की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उचित अवसर मिलने चाहिए, इसके लिए अच्छा निवेश भी हो। और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी और सरकार बनने के 6 महीने के बाद मैंने तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री और उस समय के अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त को मैंने बुला करके कहा, मैंने कहा भी यूपी के अंदर सरकारी नौकरी के साथ साथ युवाओं की भावनाओं के अनुरूप उन्हें नौकरी के अनेक अवसर अलग अलग फील्ड में प्राप्त हो सकें, इसके लिए हमें प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। और आप मुझे अगले 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करिए कि कितने का निवेश यूपी में हो सकता है। उसी के अनुरूप हम लोग अपना इन्वेस्टर समिट आयोजित करेंगे। 2 महीने के बाद ये टीम मेरे पास आती है तो इन्होंने कहा कि साहब हम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवा देंगे। मैंने उनसे कहा भाई यूपी की आबादी कितनी है? आज से 6 वर्ष पहले की बात, 7 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा साहब लगभग 23 करोड़। तो मैंने कहा भी 23 करोड़ लोगों की आबादी के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए 20,000 करोड़ से क्या होगा? एक बड़े लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़िए। उन्होंने कहा यूपी में कौन निवेश करेगा? हमने उसको एक चुनौती के रूप में लिया। हमने कहा यूपी में देश और दुनिया का हर उद्यमी और हर निवेशक निवेश करेगा, ऐसा हम यूपी बनाएंगे। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस स्पीड से आगे बढ़ी है, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर फरवरी 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने किया था, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यूपी को प्राप्त हुए।
जिसमें से 10 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने ग्राउंड ब्रेकिंग किया है, यानी उसका शिलान्यास किया है, और 10 लाख करोड़ का आज हमारे पास पाइपलाइन में है, जिसको कभी भी हम आगे बढ़ा करके उसका भी शिलान्यास करवा देंगे। बहनों और भाइयों, इसके लिए ये निवेश केवल निवेश नहीं है, ये निवेश विकास भी लेके आ रहा है, रोजगार भी लेके आ रहा है। जैसा कि यहां पे जयपुरिया जी ने कहा अपने संबोधन में कि यहां पे पूंजी तो लगी है, गीडा प्रशासन ने उन्हें यहां पर लगभग 48 एकड़ लैंड भी उपलब्ध करवाई, लेकिन साथ साथ 1500 से लेके 2000 लोगों को यहां पे सीधे सीधे नौकरी भी प्राप्त हो रही है, जिसमें से 90% यूपी के हैं और उनमें से 70% गोरखपुर और उसके अगल बगल के युवा हैं जो यहां पर अपने रोजगार के साथ जुड़ रहे हैं। आप अनुमान करिए, ये युवा पहले नौकरी ढूंढने के लिए इन्हें बेंगलुरु जाना होता था, हैदराबाद जाना होता था, कोई कोलकाता जाता था, कोई मुंबई जाता था, कोई थाईलैंड जाता था, कोई सिंगापुर जाता था, कोई कई अन्य जगह जाता था। आज उनको उन्हीं के घर में नौकरी मिल रही, घर से आए और नौकरी करके फिर शाम को अपने घर में चले गए। यानी यह एक सुविधा, घर में ही हमें सुविधा देंगे, लेकिन ये सुविधा अचानक नहीं आई। गीडा का शिलान्यास 1992 में किया जा चुका था। 98 तक यहां पे उद्योग लगने का नाम नहीं ले रहा था। रोज आंदोलन, धरना प्रदर्शन, गोली चलना, लाठी चलना, यही होता रहता था। हम लोगों ने उस समय बातचीत शुरू की, संवाद बनाया, समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ किया, और आज जैसा कि आपने बताया कि पिछले 3-4 वर्ष के अंदर ही गीडा के अंदर 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है, और वरुण बेवरेजेज जैसे अन्य अनेक उद्योग यहां पे लगने की तैयारी में लाइन पे खड़े हैं। निवेश आता तब है जब सुरक्षा का अच्छा माहौल होता है, सुरक्षा अच्छी हो, अन्यथा अगर व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। इसलिए सुरक्षा का वातावरण यूपी के अंदर, बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है जब हम लोग कहते हैं कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी, तो उन लोगों को, उनकी आकाओं को बुरा लगता है। लगना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अपराध करना और अपराध करवाना उनका पेशा जो था, उसी में वे अपना बड़प्पन मानते थे। लेकिन एक बेहतर भविष्य के लिए हमारा वर्तमान सुरक्षित रहना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वर्तमान को सुरक्षित रखते हुए हम बेहतर भविष्य की कार्य योजना को आगे बढ़ाएं, और इसलिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। लेकिन केवल इतने से ही नहीं होगा, हमें लैंड बैंक बनाना पड़ेगा। उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन हो, वहां पे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतरीन हो। ऐसा नहीं कि एक कार्यालय में कोई फाइल गई तो पता लगा महीनों महीनों वहां अटक गई, ऐसा नहीं है। अब तो हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। अगर कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है तो उस निवेश के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म निवेश मित्र में उसने आवेदन किया, 450 से अधिक एनओसी उसको एक ही प्लेटफॉर्म में एक साथ उपलब्ध हो जाते हैं, एक समय सीमा के अंदर उपलब्ध हो जाते हैं। और बहुत सारे एनओसी तो ऐसे हैं
कि अगर उस समय सीमा के अंदर नहीं हुआ तो ये मान लिया जाता कि ये हो गया है, और अगर वह गलत हो गया तो जिसको देना था उसकी जवाबदेही तय होती है, जवाबदेही जिसने ले लिया उसकी नहीं तय होती है। वहां पे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन हो, वहां पे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतरीन हो। ऐसा नहीं कि एक कार्यालय में कोई फाइल गई तो पता लगा महीनों महीनों वहां अटक गई, ऐसा नहीं है। अब तो हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। अगर कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है तो उस निवेश के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म निवेश मित्र में उसने आवेदन किया, 450 से अधिक एनओसी उसको एक ही प्लेटफॉर्म में एक साथ उपलब्ध हो जाते हैं, एक समय सीमा के अंदर उपलब्ध हो जाते हैं। और बहुत सारे एनओसी तो ऐसे हैं कि अगर उस समय सीमा के अंदर नहीं हुआ तो ये मान लिया जाता कि ये हो गया है, और अगर वह गलत हो गया तो जिसको देना था उसकी जवाबदेही तय होती है, जवाबदेही जिसने ले लिया उसकी नहीं तय होती है। इसके अलावा अगर कोई निवेश करना चाहता है तो एमओयू करता है सरकार से, एक एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में। एमओयू को भी मॉनिटरिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बना है निवेश सारथी के रूप में, और फिर जब आपका निवेश हो गया तो उस निवेश को समीक्षा करने के लिए एमओयू मॉनिटर उसको निवेश को ऑनलाइन इंसेंटिव देने की व्यवस्था भी आज हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। ये 3 प्लेटफॉर्म ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था के लिए कोई भी निवेशक हो उसको जाना ना पड़े, इधर उधर भटकना ना पड़े। जहां टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग हो, वहीं साथ ही साथ हम लोगों ने सीएम फेलो भी तैयार किए हैं। वह जाकर के हमें अवगत कराता है किस उद्योग में कहां क्या समस्या है, कहां पे उद्योग लगाने के लिए, निवेश करने के लिए कहां पे किस स्तर पर समस्या आ रही है, और फिर उसकी समीक्षा करते हुए उनकी जवाबदेही भी तय की जाती है। सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के रूप में एक नई स्कीम लाने जा रही है। वह नई स्कीम है जो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई युवा अपना उद्यम स्थापित करना चाहता तो 5 लाख रुपए तक का लोन हम उसे इंटरेस्ट फ्री देंगे, यानी बिना ब्याज के वह लोन ले सकता है। पहले चरण में 5 लाख तक, दूसरे चरण में 10 लाख तक के लोन को हम उसको ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाने में मदद करेंगे। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना प्रभावी होने के बाद लाखों युवाओं को वहां के माध्यम से रोजगार के सृजन की संभावना आगे बढ़ी। आज उत्तर प्रदेश का ओडीओपी दुनिया के अंदर धूम मचा रहा है, देश के अंदर वह एक ब्रांड बन चुका है। हम सबको इसके साथ जुड़ना होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि वरुण बेवरेजेस जैसे प्लांट यहां पर व्यवसाय के साथ साथ यहां के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कार्य करेगी। गीडा प्रशासन ने भी इस दिशा में स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर भारत सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और मुझे लगता है कि यहां पर अगर हम लोगों को बताएंगे, यहां के इंस्टीट्यूशन को इसके साथ जोड़ करके उनका प्रशिक्षण करवाएंगे, उन्हें इंटर्नशिप के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, तो बड़े पैमाने पर आपको स्किल मैन पावर यही गोरखपुर में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। और जो एक लक्ष्य है कि निवेश को हम रोजगार के साथ जोड़ें, इसे प्राप्त होने में भी हमें मदद मिलेगी। एक्सप्रेस वे का एक बेहतरीन संजाल यूपी के पास है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे जिसके ठीक किनारे ये वरुण बेवरेजेस का यह
प्लांट लगा है जिसके माध्यम से शीतल पेय, हर प्रकार के शीतल पेय यहां पे उपलब्ध हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि यहां की डेयरी भी एक बार थोड़ा आप देखिए, कितनी बेहतरीन डेयरी बनी है। यहां पे कल जयपुरिया जी कह रहे थे कि दूध पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम मिल रहा है, उनको बाहर से दूध लाना पड़ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लेनी मिल्क प्रोड्यूसर की तर्ज पर यहां पे महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत हम लोगों ने महिला समूह के गठन की कार्रवाई को भी यहां पर अपनी स्वीकृति दी है, जिसमें 200 करोड़ रुपए इसके लिए हम लोगों ने स्वीकृति दी है। जो महिला स्वयंसेवी समूह यहां पर मिल्क प्रोड्यूसर के साथ काम करेगा और यहां पे दूध उपलब्ध करवाने में योगदान देगा। मैं प्रशासन से कहूंगा तत्काल इस कार्य को हमें आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी तक वरुण बेवरेजेस जो दूध लेके आता है ये प्रयागराज से ला रहा है। आने वाले समय में गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीरनगर, बस्ती, मऊ, आजमगढ़, इन्हीं जनपदों से दूध इन्हें उपलब्ध हो सके। ये दूध इसलिए भी आवश्यक है कि इससे किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ेगी, उन्हें लाभ होगा, पशुपालन बचेगा और पशुधन बचेगा तो स्वाभाविक रूप से लोगों को, किसानों को वहां लाभ भी होगा। जब सुगमता के साथ सारे कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं तब निवेश आता है, और जब निवेश आता है तो वह रोजगार के भी सृजन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है, बड़े भूमिका का निर्वहन करता है। और ये बड़ी भूमिका का निर्वहन इस रूप में जो 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव यूपी को प्राप्त हुआ है, ये वैसे ही नहीं प्राप्त हुआ है। इसके लिए सरकार को रिफॉर्म करनी पड़े, सुरक्षा का बेहतर वातावरण देना पड़ा, लैंड बैंक बनाना पड़ा, और लैंड बैंक बनाने के बाद जो कार्यक्रम सामने आए हैं आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आपने इसी गीडा में देखा होगा, यहां पे इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड ने, गायलेंट उद्योग ने, अंकुर उद्योग ने, केयान डिस्टिलरीज ने, ज्ञान दूध ने, तत्वा प्लास्टिक्स ने, ये सभी निवेश यहां पे अब तक पूरे हो चुके हैं, जिसमें वरुण बेवरेजेस का भी लगभग 1200 करोड़ रुपए का निवेश है। और इसके साथ ही गीडा के द्वारा भी प्लास्टिक पार्क बनाने की कार्रवाई, फ्लैटेड फैक्ट्री और गारमेंट पार्क को बनाने की कार्रवाई, ये सभी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। आज न केवल गीडा में बल्कि गीडा प्रशासन के पास धूलियापार में भी, जहां पे हम लोगों ने एक सीवीजी प्लांट इंडियन ऑयल की मदद से लगाया है, कंप्रेस्ड बायोगैस का, जितना भी पराली होगी इस पराली से इथेनॉल बनाने और उसके माध्यम से हम लोग पराली की समस्या का समाधान करके पर्यावरण को बचाने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ग्रीन एनर्जी के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की खपत को भी कम करने में मदद कर रहे हैं, और वहां पर भी एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाने की कार्रवाई हो रही है। बहनों और भाइयों, इसके लिए ये निवेश केवल निवेश नहीं है, ये निवेश विकास भी लेके आ रहा है, रोजगार भी लेके आ रहा है। जैसा कि यहां पे जयपुरिया जी ने कहा अपने संबोधन में कि यहां पे पूंजी तो लगी है, गीडा प्रशासन ने उन्हें यहां पर लगभग 48 एकड़ लैंड भी उपलब्ध करवाई, लेकिन साथ साथ 1500 से लेके 2000 लोगों को यहां पे सीधे सीधे नौकरी भी प्राप्त हो रही है, जिसमें से 90% यूपी के हैं और उनमें से 70% गोरखपुर और उसके अगल बगल के युवा हैं जो यहां पर आज अपने रोजगार के साथ जुड़ रहे हैं। आप अनुमान करिए, ये युवा पहले नौकरी ढूंढने के लिए इन्हें बेंगलुरु जाना होता था, हैदराबाद जाना होता था,
कोई कोलकाता जाता था, कोई मुंबई जाता था, कोई थाईलैंड जाता था, कोई सिंगापुर जाता था, कोई कई अन्य जगह जाता था। आज उनको उन्हीं के घर में नौकरी मिल रही। घर से आए और नौकरी करके फिर शाम को अपने घर में चले गए। यानी यह एक सुविधा, घर में ही हमें सुविधा देंगे, लेकिन ये सुविधा अचानक नहीं आई। गीडा का शिलान्यास 1992 में किया जा चुका था। 98 तक यहां पे उद्योग लगने का नाम नहीं ले रहा था। रोज आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, गोली चलना, लाठी चलना, यही होता रहता था। हम लोगों ने उस समय बातचीत शुरू की, संवाद बनाया, समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ किया। और आज जैसा कि आपने बताया कि पिछले 3-4 वर्ष के अंदर ही गीडा के अंदर 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है और वरुण बेवरेजेज जैसे अन्य अनेक उद्योग यहां पे लगने की तैयारी में लाइन पे खड़े हैं। निवेश आता तब है जब सुरक्षा का अच्छा माहौल होता है। सुरक्षा अच्छी हो, अन्यथा अगर व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। इसलिए सुरक्षा का वातावरण यूपी के अंदर बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है जब हम लोग कहते हैं कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी, तो उन लोगों को, उनकी आकाओं को बुरा लगता है। लगना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अपराध करना और अपराध करवाना उनका पेशा जो था, उसी में वे अपना बड़प्पन मानते थे। लेकिन एक बेहतर भविष्य के लिए हमारा वर्तमान सुरक्षित रहना चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वर्तमान को सुरक्षित रखते हुए हम बेहतर भविष्य की कार्य योजना को आगे बढ़ाएं। और इसलिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है।